कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों की पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों की पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना संक्रमण काल में बिहार में किस तरह की स्वास्थ्य सेवा है उसका एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे। अभी हम पहुंचे हैं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुल्लापुर सिमरी इलाके में। देख सकते हैं आप यहाँ नज़ारा। मुझे लगता है कि लगभग 90 के दशक का बना होगा यह बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में इलाज के नाम पर जो व्यवस्था है आपके सामने है। यहाँ पर एक एएनएम हैं, लग रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग की ही कोई कर्मी हैं। और सॉरी मैं अंदर नहीं जाना चाहूँगा। और दूसरी एक चीज़ की दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मी यहाँ हैं लेकिन अभी रेस्ट में हैं, चूँकि कोई है नहीं। इस कैंपस का एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का ये जर्जर छत है, जर्जर मकान है जो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। साथ ही साथ इस कैंपस के एक अन्य बिल्डिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का ये है बिल्डिंग और क्या है यहाँ का स्वास्थ्य विभाग का रख रखाव, किस तरह की है व्यवस्था। एक कमरे के अंदर मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखाएं कि कमरे के अंदर क्या है और क्या स्थिति है। बेड खड़े पड़े हैं, बेड, बिस्तर और अन्य जो सामग्री है, उस गैस के सिलेंडर्स वगैरह, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर्स हैं, पानी चढ़ाने के स्लाइन हैं, नीचे में अदर्स जो सामान हैं वो सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। ताला बंद है जर्जर भवन के अंदर में। ये सभी सामग्री यहाँ पर रखी हुई है। पूरी तरह जिसको कहा जाता है कि भैंस का तबेला बन चुका है ये स्वास्थ्य विभाग के इन कमरों में। देख सकते हैं कि किस तरह का ये हालत है, किस तरह से बेड और सामान पड़े हुए हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के लिए जो बेड की व्यवस्था की गई थी, या कहा जाता था कि मरीजों को इलाज की जो व्यवस्था की गई है, उसका आपको एक बानगी नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुल्लापुर में किस तरह से भैंस का तबेला बन गया है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का ये भवन। और इस भवन में किस तरह से परिसर में चारों तरफ लोग, स्थानीय लोग और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता का परिणाम कहें कि नज़ारा आप देख सकते हैं। कहीं लकड़ी है तो कहीं गोबर। दुल्लापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक भवन यह भी है जिसके बिल्डिंग्स में न तो दरवाजे हैं और न ही किसी तरह की कोई रख रखाव की व्यवस्था। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ और सिर्फ कागजों पे ही चल रहा है। हमारे यहाँ पर पदस्थापित हैं चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी भी पदस्थापित बताए जा रहे हैं, लेकिन कितना हकीकत सच है जो स्वास्थ्य कर्मी और यहाँ पर कर्मी आकर के रहते होंगे और कितनी इलाज लोगों को मिलती होगी, उसका एक बानगी सच आप देख सकते हैं। हमारे साथ एक ग्रामीण हैं। सर, क्या लग रहा है हमारा अच्छा नहीं लग रहा है सर। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि यह सरकार इस पर कार्रवाई किया जाए। सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। ये कब से बना हुआ है? पूरी कहानी बताइए, क्या इलाज होता है? पूरी तो कहानी मेरे को उस समय तो मेरा जन्म नहीं था। जी। हम नहीं बता सकते हैं कि ये कब से बनाया गया है। लगता है आपको इलाज होता है यहाँ भ्रष्टाचार सरकार, बीमार बिहार, गरीब लाचार, बस इसी पर सरकार चल रहा है। हॉस्पिटल के बारे में कुछ? हॉस्पिटल यहाँ पर एक मतलब दिखावे के लिए एक मतलब कि कागज में मेंटेनेंस है कि ये हॉस्पिटल है, बाकी यहाँ पर 1% भी किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं है हॉस्पिटल के बारे में। जबकि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जब से हम लोग होश संभाले हुए हैं तब से एक मतलब कि इस क्षेत्र का नामजद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहा है। यहाँ पर मतलब कि करीब 5-6 किलोमीटर एरिया से इर्द गिर्द से भी लोग आते थे तो यहाँ पर मतलब अपनी उपचार कराते थे। लेकिन हम लोग ने जब से होश संभाला है तब से कभी कभार देखते हैं कि कभी कभार एक डॉक्टर मतलब कि आते हैं, फिर अपना हाजिरी लगाते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद जितना भी इनका इस हॉस्पिटल का कार्रवाई है, जितना भी बजट है, कागज़ के अनुसार है।
कागज पर है, कोरोना जमीन पर कुछ नहीं है। कोरोना काल में कोई आया था? कोरोना काल में कुछ नहीं, बस वही सिस्टमेटिक ढंग से अपना फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए सरकार की जो भी मतलब कि लिपा पोती है करने के लिए जांच हुआ यहाँ? एक बार जांच हुआ था, एक बार जांच हुआ। वैक्सीन के लिए लोग आते हैं? वैक्सीन के लोग नहीं आते हैं। कितने यहाँ पदस्थापित लोग हैं, कुछ है जानकारी? हाँ, पर ऑफिस स्थापित लोग तो आप रजिस्टर देखिएगा तो हमको लगता है कि सात लोग हैं यहाँ, 7 मतलब हमको जहाँ तक जानकारी क्या है। नाम हुआ आपका? मेरा अनिल खरवार नाम हुआ। निश्चित तौर पर हाल बेहाल है स्वास्थ्य विभाग बक्सर का। लोगों को कितनी ये जर्जर बिल्डिंग और जर्जर व्यवस्थाएं कितनी लोगों की स्वास्थ्य सेवा में कारगर सिद्ध हो रही होगी, सोचना और देखने वाली बातें हैं। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर। बाढ़ के पूर्व आपदा की बैठक में ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये तमाम गोताखोरों का टीम है। इनमें कुछ निजी गोताखोर हैं, कुछ होमगार्ड के जवान हैं, कुछ बीएमपी 7 के जवान हैं। इन्होंने विशेष ट्रेनिंग ली है कि आपदा के समय में बाढ़ की स्थिति में लोगों की जान को किस तरह से बचाया जाए। ये 3 दिवसीय ट्रेनिंग था, लगभग 100-125 जवानों ने ट्रेनिंग ली। हमारे साथ हैं जिला पदाधिकारी। आज इन लोगों को प्रशिक्षण सत्र जो इन लोगों का खत्म हुआ, इन लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और इन लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया गया। सर, किस तरह से ये टीम काम करेगी जिले में, क्योंकि ये कटिहार बाढ़ग्रस्त इलाका है, ऐसे में इनको प्रशिक्षण मिला है, तो कितना लाभदायक होगा ये बहुत ही लाभदायक होगा। और अंचल स्तर पर हम लोग बीएमपी के लोग, पुलिस के लोग, होमगार्ड के लोग और ये जो प्रशिक्षित ट्रेंड हैं लोकल लोग, इनको हम लोग क्विक रिस्पांस टीम के रूप में यूज़ करेंगे। और एसडीआरएफ एनडीआरएफ के पहुंचने के पहले ही ये लोग पहुंचेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कटिहार में डूबने से किसी व्यक्ति की मौत नहीं होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। पदाधिकारी महोदय के साथ और एसपी साहब के साथ और एसआरपी साहब के साथ एक अच्छी बैठक हुई और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ कि बीएमपी में बीएसएपी 7 में एक मुकेश कुमार हैं जो एसडीआरएफ का ट्रेनिंग लिए हुए थे, उनके द्वारा ट्रेनिंग देकर एक ज़िले में एक अच्छा टीम बनाया जाए जो कभी भी किसी भी समय उपलब्ध रहे और प्रखंड वाइज इसका डिप्टेशन हो। और उसके तहत 3 दिन का विशेष ट्रेनिंग भी सत्र भी हुआ और हमको लगता है कि इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। इसका एक ऑन रिकॉर्ड है जिसका सभी प्रखंड में, सभी थाने में और एसपी साहब के कार्यालय में, डीएम साहब कार्यालय, सब जगह इनकी मोबाइल नंबर और ये उपलब्ध रहेगा। आकस्मिक स्थिति में कहीं भी हम लोग तैयार रहेंगे इसके लिए। निश्चित तौर पे ये जो ट्रेनिंग हुई, इनमें बीएमपी 7 के कमांडेंट जो हैं दिलनवाज अहमद, उनकी मुख्य भूमिका रही। और ये टीम जो अगर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अगर बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंचने में अगर देर होती है उनको, तो इन लोगों की ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को जो है ब्लॉक लेवल पे डिप्यूट किया जाएगा। ऐसे में लोगों को के जान माल की क्षति बाढ़ जैसे आपदा घड़ी में कम होगी। निश्चित तौर पर सराहनीय पहल है। अब देखना लाजमी होगा कि बाढ़ के समय में ये क्विक रिस्पॉन्स टीम कितना कारगर साबित हो पाती है। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, किसानों के कृषि के जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। किसानों को अनुदानित दर पर खाद, बीज और कीटनाशी का उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई बार जो है सो निर्देश दे चुकी है, कई इंतजाम कर रही है, अपने स्तर से की हुई है। लेकिन जो अधिकारी हैं सरकार के, जो मुलाजिम हैं, वह सरकार की पूरी व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए इस प्रकार से जो है सो काम करते हैं जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम बात करते हैं मधवापुर की। ये मधवापुर के किसान हैं, इनसे आप सुने हैं कि खाद, बीज और जो कीटनाशी है अनुदानित दर पर, वह इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं कागज पर ही चल रही है। सरकार को ऐसे अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और जो खाद बीज के जो थोक विक्रेता हैं, जो डीलर हैं, तो सरकार को चकमा देने का काम कर रहे हैं, कागज पर ही काम दिखा रहे हैं किसानों को बीज वितरण की। उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए। मौजूद हैं मधवापुर के किसान हैं और जो खेती करते हैं, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए। हम पूछते हैं इनसे कि क्या इन्हें बीज प्राप्त करने में क्या कठिनाई है और जो कीटनाशी है इन्हें मिल रहा है कि नहीं। तो बताइएगा, जो सरकार के द्वारा बीज और कीटनाशी जो है अनुदानित दर पर देने की व्यवस्था की गई है, क्या मिल रहा है? सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को मालूम था कि आज मधवापुर में कुछ बीज या कीटनाशक दवाई मिलने वाला है, लेकिन हम लोग आए हैं तो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं। कोई कह रहा है कुछ, कोई रहा कुछ, किसी को मिला नहीं है अभी तक। गए थे ऑफिस में? जी, हम गए थे, हम लोग ऑफिस में गए थे सर। वहाँ नहीं, वहाँ कोई पता ही नहीं है कि कौन सा ऑफिस
कीटनाशक का दवा का है, कौन सा बीज का है, कोई किसी का पता ही नहीं है। तो सब कागज़ पर ही सब जो है सब चल रहा है। प्रखंड कृषि कार्यालय है, अभी सरकार के द्वारा अनुदानित दर पर बीज कीटनाशी वितरण करने की व्यवस्था की गई है किसानों के बीच, लेकिन यहाँ देख सकते हैं किसान है ही नहीं, नदारत है। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या स्थिति है। यह देख सकते हैं कार्यालय कितना जो है सो सन्नाटा पसरा हुआ है। यदि यहाँ बीज वितरण तो किसानों के बीच होता रहता तो निश्चित तौर पर यहाँ चहलकदमी रहती। दिखाते हैं कैमरे के जरिए, आप देखिए इस तरह का है यहाँ पर, यहाँ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। साथ मौजूद हैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी शिवनाथ झा जी। हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर बीज वितरण जो है क्यों बंद है, क्या स्थिति है, और किसान जो घूम करके जा रहे हैं उन्हें क्या यहाँ से बतलाया जा रहा है। बताएंगे सर, बीज वितरण का जो है आधा समय समाप्त हो गया है, कीटनाशी भी वितरण करना था, बीज भी वितरण करना था, लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा है, किसानों में हाहाकार मचा हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, इस पर हम कहना चाह रहे हैं कि जो थोक विक्रेता विजय कुमार यादव हैं, वो उनके द्वारा यहाँ उपलब्ध एक उन्हीं का विक्रेता है आयुष खाद्य भंडार श्री मुरारी सिंह, उनके द्वारा बीज वितरण किया जा रहा है। उधर वितरण किए हैं, कल से वितरण बीज उपलब्ध नहीं होने के कारण बीज बट नहीं रहा है। और थोक विक्रेता से भी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि कल बीज भेज देंगे, कल से वितरण। पूरे देश में कोरोना का वैक्सीन दिया जा रहा है। 2 दिनों पहले हमने 31 न्यूज़ पर दिखाया था कि फतुहा के अलावलपुर पंचायत में 90% लोग वैक्सीन ले चुके हैं और पूरे बिहार में वो रिकॉर्ड काम किए हैं। फतुहा प्रखंड में ही एक ऐसा भी पंचायत है जहां पूरे पंचायत की आबादी लगभग 12,000 से ऊपर है और यहाँ मात्र 30 लोग अब तक वैक्सीन लिए हैं। हमने पूरे इलाके में भ्रमण किया, कई 45 से ऊपर वाले कई लोगों से बात किया। सब लोगों ने, मात्र एक व्यक्ति मुझे मिले जिन्होंने कहा कि मैं वैक्सीन लिया हूँ। बाकी सभी लोगों ने कहा कि मैं वैक्सीन लेने से लोग मर जाते हैं। ये पूरे इलाके में एक भ्रम फैला हुआ है, लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि मर जाते हैं। हमने मुखिया से भी बात किया, मुखिया जी का भी यही कहना है कि 2 लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो कि वैक्सीन लिए और कुछ ही दिनों में मर गए। उन लोगों के मन में धारणा बैठ गई है कि वैक्सीन लेने से मर जाते हैं। हालांकि मुखिया जी ने यह भी बताया कि हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ये अफवाह है, लेकिन लोग मानते नहीं। लोगों के मन में एक डर बैठ गया है कि वैक्सीन लेने से आदमी की मौत होती है। आप लिए हैं? नहीं लिए हैं आप? तो आप लिए हैं? आप अभी नहीं, आप लिए हैं? आखिर क्यों नहीं ले? क्या यहाँ गाँव लोग है ना, हमारे के पास कोरोना है ना, कोरोना नहीं है, वैक्सीन तो लेना चाहिए ना। कोरोना है ना, तो हम वैक्सीन लेके मार जाओ, कुछ मार के हमारे गांव में 3-4 को मार दिया, कौन आदमी लेगा? अब हम थोड़े डॉक्टर हैं, वो आप जैसा हल्ला मचा हुआ है मेरा पंचायत में कि वैक्सीन लगाया मर गया, इसी में सब आतंक हो गया, सब नहीं ले पाते। हम लोग बहुत समझाते हैं, दवा खाने से थोड़े आदमी मरेगा, वैक्सीन लगाने से तो वैक्सीन सरकार चलाएं लेने के लिए। आपके कुल कितने बीमार पड़े? 20 के आसपास उन्होंने बताया। फिर मैंने ये बताया मरे कितने और जांच उसमें कितनों का हुआ था, तो कुछ का ही जांच हो पाया था। तो उसमें एक साथ कोरोना का वेव आया, कोविड-19 से लोग संक्रमित हुए और उसी संक्रमण में जो भी उनको फर्क पड़ा, प्रभाव पड़ा, लेकिन टीका लेकर मरते हुए कोई नहीं था। मैंने उनको बहुत बढ़िया से बताया। नहीं, अफवाह है या सच्चाई क्या है ये तो उन लोगों के मन में जाने, लेकिन ये तो सच है कि कोरोना को अगर भगाना है तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। हमें भी, आपको भी वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी लहर थी। WHO का जो इशारा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, तो हमें इसको बचाव के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। हम इस खबर के माध्यम से बार बार आपको यह आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप वैक्सीन नहीं लिए हैं तो लीजिए, ये आपकी रक्षा के लिए है।
और मोहितपुर गांव में भी लोगों को अलग जगाने का प्रयास किए, लेकिन जो मोहितपुर गांव में जो ऐसा जो दिख रहा है, जो भ्रम फैल गया है, वो कहीं ना कहीं सरकार, यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ अस्पताल के लोगों को एक विशेष मुहिम चलानी होगी और लोगों को जागरूक करना होगा ताकि कोरोना का वैक्सीन ले सके। परमानंद सिंह, कशिश न्यूज, फतुहा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक बाद आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। कुछ दिनों बाद मानसून की आहट दस्तक देने लगेगी और सीमांचल का यह इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है। सबसे बड़ी जानमाल की क्षति सीमांचल के इन इलाकों में होती है। इसको जानमाल की क्षति को कम करने के लिए कटिहार जिला प्रशासन और बीएमपी के कमांडेंट ने एक विशेष अभियान चलाया। इसके तहत जो निजी गोताखोर हैं, जो होमगार्ड के जवान हैं या जो बीएमपी 7 के जवान हैं, उनको तैराकी का और गोताखोरी का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लगभग 100 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीएमपी कमांडेंट दिलवार अहमद ने बताया है कि ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है और बीएमपी 7 के परिसर में जो तालाब है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इन तालाब में जो निजी गोताखोर है वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, ताकि जो बाढ़ प्रभावित इलाके में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अगर नहीं पहुंच पाती है तो ये क्विक रिस्पांस टीम के तहत काम करेगी और लोगों के जान माल की क्षति इससे कम हो गई। ये टीम गांव में जो संकटग्रस्त समूह है, बाढ़ आने के बाद जब पानी से घिर जाते हैं तो उसमें जो संकटग्रस्त समूह मुख्य रूप से गर्भवती माता, वृद्ध व्यक्ति, विकलांग, दिव्यांगजन, सबसे पहले इसको रेस्क्यू करना है। तो उसमें ये टीम और ये ट्रेनिंग जो चल रहा है, ये बहुत ही कारगर टीम साबित होगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसमें लगभग 100 की संख्या में प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं, जिसमें जिला पुलिस के जवान हैं, होमगार्ड के जवान हैं और लोकल गोताखोर हैं, कुछ बीएमपी के जवान हैं। प्रत्येक प्रखंड में एक टीम बनाई गई है, क्विक रिस्पांस टीम, जो कोई भी सूचना पर, जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम अगर दूर में है और तत्काल किसी सहायता की आवश्यकता है तो ये लोग तत्काल सहायता के रूप में ये पहुंच सकें। इसके लिए कुछ लाइफ जैकेट इत्यादि जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसके लोकल तत्कालिक सहायता के तौर पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक सराहनीय कदम है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीएमपी 7 के जवान, होमगार्ड के जवान और कुछ निजी गोताखोर जो है गोताखोरी का प्रशिक्षण ले रहे हैं और ये टीम जो है वह उन क्षेत्रों में तैनात रहेगी, बाढ़ प्रभावित उन क्षेत्रों में तैनात रहेगी जहां जान माल का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अगर समय पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पाती है तो ये जो निजी गोताखोर हैं वो क्विक रिस्पांस टीम की तरह काम करेंगी। इससे निश्चित तौर पर लोगों की जान माल की क्षति का कम होगा। तो जिला प्रशासन और बीएमपी के कमांडेंट की तरफ से एक विशेष पहल है। निश्चित तौर पर इससे बाढ़ प्रभावित इलाके में जो जान माल की क्षति कम होगी और लोगों को जो है उसको बेहतरी के लिए कुछ लाभ मिल पाएगा। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। बचने के लिए वैक्सीनेशन ज़्यादा जरूरी है और वैक्सीनेशन को लेकर के झारखंड सरकार केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाई हुई है कि उसे वैक्सीन का जो टीकाकरण के लिए वैक्सीन नहीं दी जा रही है। इस पे हमारे साथ में सुदर्शन भगत जी है जो लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद है। हम इनसे बात करते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि झारखंड सरकार का जो दोहरा चरित्र दिख रहा है वो किस तरह से है। ग्रामीण क्षेत्रों में और कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में अफवाह फैलाया गया है कि वैक्सीन लेने से लोग निकंसू हो जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा कोई तथ्य नहीं है। आज जो भी वैक्सीन मैं समझता हूँ लोगों को दी जा रही है, काफ़ी रिसर्च के बाद में हमारे वैज्ञानिकों की एक बड़ी खोज है। मैं इस रूप से इसको मानता हूँ। किसी भी प्रकार का इसमें नुकसान नहीं है, ना व्यक्ति नपुंसक हो रहा है, न इस प्रकार की न कहीं मृत्यु की किसी प्रकार की, न मरने की किसी प्रकार की घटना है, न बीमार होने की घटना है। लेकिन आज बाजारों में और खास करके विशेष रूप से कई वर्गों में, विशेष रूप से कुछ वर्गों में आज ये अफवाहें थोड़ी ज़्यादा है। इसलिए मैं इतना ही आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि अफवाहों से लोग दूर रहें, अफवाहों से लोग बचें और एकमात्र प्राण रक्षा के लिए कहा जाए, कोरोना से बचने का एकमात्र आधार ही वैक्सीन है। और किसी प्रकार की तथ्य नहीं है कि सुई को लेने के बाद व्यक्ति ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। और
मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जिला प्रशासन को भी हमने कहा है, राज्य सरकार को भी हमने कहा है, और आज भी इस लोहरदगा में होने के नाते मैं यहाँ के जिला प्रशासन को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो जिनकी संलिप्तता है इस वैक्सीन को लेके अफवाहें उड़ाने में, ऐसे लोगों को भी जिला प्रशासन चिन्हित करे और ऐसे लोगों के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कोविड कानून के तहत, कोविड का जो गाइडलाइन है उसके तहत ऐसे लोगों के ऊपर में भी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को भी दंडित सरकार को या जिला प्रशासन को करना चाहिए। जो बाज़ारों के अंदर में जो भोले भाले लोग हैं, आदिवासी वर्ग है, चाहे हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं या अन्य वर्ग जो हमारे गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो अशिक्षित हैं, जिनके बीच में लोग वैक्सीन के प्रति लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर में निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। जिस तरह से सुदर्शन भगत जी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर के जो अफवाहें फैलाई गई है उनको लेकर के राज्य सरकार और यहाँ के जो जिला प्रशासन है वो उनको पकड़ करके उनको दंडित करे, और साथ में जो कोरोना वैक्सीन है वो लोगों से भी अपील की है कि कोरोना वैक्सीन लगाए। वैक्सीन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वो बेहिचक वैक्सीन लगाए। अमित वर्मा, कैसिस न्यूज, लोहरदगा। कोरोना की दूसरी लहर गांव तक अपना पैर फैला चुकी है। हालांकि कोरोना की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बद से बदतर। समस्तीपुर जिला के अंतर्गत उजियारपुर प्रखंड के गांवपुर पंचायत इन दिनों कोरोना संक्रमण की चपेट में है। वहीं इस गांव में टीकाकरण की रफ्तार भी धीमी होने के साथ लोग टीकाकरण नहीं करवा पा रहे हैं। लोगों में मानना है कि टीका लेने के बाद मौत हो जाती है। मई महीने में लगभग 15 से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों की मौत सर्दी, खांसी, बुखार व सांस लेने के तकलीफ के कारण हुई है। वहीं गांव की महिला संगीता देवी बताती है कि टीका लेने के बाद गांव के कई लोगों की मौत हो गई है। इसी डर से टीका नहीं लिए हैं अब तक। यही डर हो गया कि टीका लेने से आदमी मर जाते हैं, मौत हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इसी डर से हमारे हम लोग भी नहीं लिए। उसी गांव की महिला सुमन देवी व उसका पति बताता है कि हमारी सास को पहले से कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन टीका लेने के बाद वो बीमार पड़ गई और 15 दिनों बाद उसकी मौत हो गई। हम लोग इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भी गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। और टीका नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? सास लेलखिन तो सीरियस हो गए, गुजर गेलखिन 15 दिन में, कोनो बीमारी नहीं उनका रहे। तो कोई जिला लिए हैं? जी नहीं लिए। क्या कारण था? का है जी 10 तारीख को जो है सो 10 अप्रैल को मम्मी लिए इंजेक्शन, उसके बाद 25 अप्रैल तक जो है सो गुजर गए। अच्छा। इसके डर से हम लोग नहीं लिए सुई। क्या दिक्कत हुआ? जो उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी भी नहीं था। सुई लेने से पहले कोई बीमारी नहीं था, बिल्कुल सुरक्षित था। जैसे हम लोग रहते हैं सब परिवार वैसे रहे। इस गांव के लोगों का बताना है कि टीका लेने के बाद 2 से 3 लोगों की मौत हो गई। कुल मई महीने में लगभग 15 से 20 लोगों की मौत कोविड के सिम्टम से हुई है। पर स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता तो देखिए, यहाँ जांच के लिए भी नहीं पहुंच पाई है। ये है कि यहाँ पर जो है गांवपुर पंचायत में जो है से 9 और 10 का जो है से शिविर लगी थी स्कूल पर। वहाँ कुछ लोग टीका लिए, टीका लेने के बाद कुछ आदमी बीमार पड़ गए। उस परिस्थिति में जो है से कुछ आदमी की मृत्यु हो गई। किस कारण मृत्यु हुआ इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। यहाँ की जनता में भयभीत हो गए लोग कि यानी टीका लेने से ही मृत्यु हुई है या टीका लेने से हम बीमार पड़ गए, जो कि बात इतनी फैल गई समाज में कि उस डर से जो है यहाँ की जनता टीका लेने से इनकार है, और इसके लिए कोई सरकार की तरफ से जागरूक नहीं की जा रही है, जिस अभाव में लोग टीका नहीं ले रहे हैं। वह इस गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी है जो वर्षों से बंद पड़ा है। देखिए, स्थानीय स्तर पर जागरूकता के लिए कुछ विशेष पहल नहीं किया गया है। शुरू में एक आध बार जो शिविर लगा, उसमें आशा के द्वारा सबके परिवार के माध्यम से खबर दिया गया सबके परिवार, लेकिन लोग नहीं गए। उसके बाद 1-2 बार यहाँ कैंप लगा जो बिल्कुल जीरो रहा, मतलब कोई एक भी लोग वैक्सीन लेने नहीं गए। और यहाँ इतना डर का माहौल बना हुआ है, इतना डर का माहौल बना हुआ है कि मतलब जानिए कि 20 अप्रैल से 30 मई के बीच हमको लगता है कि सिर्फ गांवपुर पंचायत में 20 से 25 लोगों का भिन्न भिन्न कारण से मृत्यु हो गया।
और ये मृत्यु का सही जांच नहीं हुआ, जिससे और डर का माहौल जो है पूरे पंचायत में बन गया। और हम आपके माध्यम से हम सरकार से मांग भी करते हैं कि जो 20 अप्रैल से 30 मई के बीच जो जिनका मृत्यु हुआ उनका मुआवजा हो, उनके परिवार से मिल करके जांच हो, जो ये डर का माहौल समाप्त हो सके और जागरूकता करके जैसा सरकार के द्वारा आप लोगों के द्वारा मतलब घुमा जा रहा है, बताया जा रहा है कि टीका लें, तो सरकार के द्वारा इस पर अगर बेहद पहल हो तो ये और कारगर हो सकता है। हमको लगता है कि आप लोगों का जो मेहनत है वो और सफल हो सकता है और हम लोग बच सकते हैं। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंटून कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ पुपली के मंजू में खुशबू भवन के पास, जहाँ पे हमारी मुलाकात अभी होगी मिस्टर निशान से। मिस्टर निशान, अभी कल जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में इन्होंने एक बेहतर रैंक हासिल करके एसडीएम बनने का गौरव हासिल किया है। और एक्चुअली इस पूरे रिजल्ट की एक ख़ास बात यह है कि शायद बिहार में ये सबसे कम उम्र के युवा हैं। सिर्फ 22 साल की उम्र में इन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था और भले ही 2 साल बाद ये रिज़ल्ट आया है, लेकिन जो एग्ज़ाम इन्होंने दिया था 22 साल की उम्र में दिया था और एक बेहतर इन्हें रैंक हासिल मिला है, जिसकी वजह से पुपली जो अनुमंडल है यहाँ के साथ साथ सीतामढ़ी ज़िला और का भी इन्होंने नाम रोशन किया है। सुबह से ही इनके घर पे, बल्कि कल से ही इनके घर पे दोस्तों का, रिश्तेदारों का और जितने भी जानने वाले हैं, खास करके इनके पापा चुके यहाँ मौजूद हैं जो एडवोकेट हैं एसडीएम कोर्ट पुपली में, इनके भी जितने भी फ्रेंड लोग हैं, मिठाई का ताता और लोगों के मिलने का, आशीर्वाद देने का